मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हेंग सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विधि और न्यायिक निर्णय के विकास के साथ उपस्थित हूँ, क्योंकि हेंग सम्मेलन दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विधि न्यायिक निर्णय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए, जिनका उद्देश्य स्वशास्त्रों के स्थान पर शांतिपूर्ण उपायों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान और शांति की प्राप्ति का साधन बनाना था। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेंग सम्मेलन थे, जिनमें से पहला 1899 में, दूसरा 1907 में। ये सम्मेलन रूस के जार निकोलस की पहल पर बुलाए गए थे। कहा जाता है कि वह जी दब्लो की पुस्तक लगेर या युद्ध में प्रभावित हुआ, जिसमें युद्ध के बढ़ते हुए खतरों तथा उनमें होने वाले जनधन के बढ़ते हुए संहार के बारे में लिखा था। हेंग सम्मेलन का प्रधान विषय निशस्त्रीकरण या शस्त्रों की कमी करना था, और जो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामने आया। आज इसकी प्रासंगिकता निशस्त्रीकरण की बहुत बढ़ गई है। इसके अन्य उद्देश्य युद्ध के नियम का मानवीकरण करना तथा मध्यस्थता एवं पंच निर्णय आदि के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के साधनों को अंतर्राष्ट्रीय विवाद के संबंध में राज्यों द्वारा स्वीकृत करना था। प्रथम हेग सम्मेलन 1899 में हुआ, जिसमें 26 राज्यों ने भाग लिया। यूरोपीय राज्यों के अतिरिक्त इसमें जापान, चीन, प्रसिया, ईरान जो आज का है, और श्याम जो आज थाईलैंड जिसे कहा जाता है भी सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में 3 उपसंधियां स्वीकार की गई, जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित अवसमय। दूसरा, स्थल युद्ध और विधियों और प्रथाओं से संबंधित अवसमय। तीसरा, जनेवा अवसमय को समुद्री युद्ध पर लागू करने से संबंधित अवसमय। इनमें से पहले अवसमय का 20वीं धारा के द्वारा हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने एक पंच निर्णय के अस्थायी न्यायालय की स्थापना का निश्चय किया। दूसरा हेग सम्मेलन 1807 में हुआ, जिसमें 44 राज्यों ने भाग लिया। लैटिन अफ्रीका के राज्य भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जिसमें 13 उपसंधियां स्वीकार की गई। इनमें से ये उपसंधियां नंबर 1, 4, 10 क्रमशः प्रथम हेग सम्मेलन की उपसंधियां, नंबर 1, 2, 3 को पुनर्स्वीकृति, नंबर 10 नवीन उपसंधियां थी, जिसमें समुद्री युद्ध के कुछ प्रथागत विधियों का संहिताकरण करने का प्रयत्न किया गया। ये उपसंधियां या अवसमय थे। पहला, नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित अवसमय। नंबर 2, अनुबंधित ऋणों की वसूली पर बल प्रयोग की सीमाओं से संबंधित अवसमय। नंबर 3, युद्ध प्रारंभ करने से संबंधित अवसमय। नंबर 4, स्थल युद्ध की विधियों और प्रथाओं से संबंधित अवसमय। नंबर 5, स्थल युद्ध में तटस्थ शक्तियों और व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित अवसमय। नंबर 6, युद्ध प्रारंभ होने के समय शत्रु वणिक पोतों की स्थिति से संबंधित अवसमय। नंबर 7, वणिक पोतों के युद्ध पोतों में परिवर्तन से संबंधित अवसमय। नंबर 7, स्वचालित स्पर्श सुरंगों के बिछाने से संबंधित अवसमय। नंबर 7, युद्ध काल में नौसेना तथा बम वर्षा से संबंधित अवसमय। नंबर 10, जनेवा अवसमय को समुद्री युद्ध पर लागू करने से संबंधित अवसमय। नंबर 11, नौसैनिक युद्ध में दलबंदी के अधिकार की सीमाओं से संबंधित अवसमय। नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना से संबंधित अवसमय। नंबर 13, नौसैनिक युद्ध में तटस्थ शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित अवसमय। इस तरीके से हेग सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम, उन्होंने स्थल और समुद्री युद्ध तथा तटस्थ राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का संहिताकरण किया। उन्होंने युद्ध का मानवीकरण करने और उसकी क्रूरता को कम करने के उद्देश्य से प्रथागत विधियों का संशोधन और परिवर्धन करने का प्रयत्न किया।
प्रथम विश्व युद्ध में इन नियमों का एक बड़ी सीमा तक पालन भी हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत राष्ट्रों ने सभी वैधानिक नियंत्रणों को भुला दिया तथा विश्व का एक मानव इतिहास में अभूतपूर्व विनाश लीला का शिकार बना दिया। CF स्ट्रांग के शब्दों में निस्संदेह भावी आंदोलन के लिए मार्गदर्शन के रूप में हेंग सम्मेलन लाभदायक थे, पर इसके निर्णयों को प्रभाव उत्पादकता का प्रभाव था और शस्त्रों की मुठभेड़ में उनकी विधियां मौन थी। दूसरे हेंग सम्मेलन के द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित अवसमय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसमय था, जिसमें मध्यस्थता, जांच, समाधान, पंचनिर्णय आदि के संबंध में बहुत सी व्यवस्थाएं थी, परंतु हस्ताक्षरकर्ता द्वारा शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करने के लिए केवल उसी सीमा तक सहमत हुए जिस सीमा तक परिस्थितियां अनुमति देती थी। तीसरा, 1899 में प्रथम हेंग सम्मेलन ने एक पंच निर्णय के अस्थायी न्यायालय की रचना का निर्णय किया, जो उस समय तक पंच निर्णय के संस्थाकरण की दिशा में उठाया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। इस न्यायालय की सन 1900 में हेग की स्थापना हुई। यह 3 अंगों से मिलकर बना। पहला, न्यायालय के सदस्य का एक पैनल या सूची, दूसरा एक प्रशासनिक परिषद, तीसरा न्यायालय का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो या कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के हेंग अवसमय के अनुसार हेंग पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक 6 शक्ति को 6 वर्ष की अवधि के लिए 4 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करना था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त के प्रश्नों पर अपना क्षमता और उच्च नैतिक चरित्र के लिए विख्यात हो और पंच कर्तव्यों को स्वीकार करने को तैयार हो। इन पंचों की सूची एक पैनल होगी जिसमें एक विशिष्ट विवाद के निर्णय के लिए पंचायती न्यायालय चुन सकते हैं। केवल यह पैनल या सूची अस्थायी है या प्रत्येक विवाद के लिए संबंधित है। राज्यों के समझौते द्वारा एक नया पंचायती न्यायालय चुना जाता है। आज यहीं तक। अब इस वीडियो को हम पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।